आइए हम लोग फिर से अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ें। और मार्ग पर जब हम लग जाते हैं कि अपने मार्ग पर हैं, तो लक्षण क्या है कि मार्ग पर हैं कि नहीं। मार्ग क्या है, हम मनुष्य को क्या करना है। अगर पता चला कि हमें इतने कार्य हैं, नंबर ए बी सी डी, चाहे इसको आबा लिखिए, आबा सादा, कुछ भी लिखिए, इतने कार्य हैं। 4 लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें ये करना है, कोई कहता है ये, कोई ये, कोई ये। चलो प्रयोग करते हैं कि हम किसी काम में लगते हैं। अगर उस कार्य में लग गए जिस कार्य के लिए बने हैं, तो प्रमाण क्या है कि हम सही लगे हैं। उससे प्रमाण ये है कि हमारे अंदर जो 8 प्रकार के बंधन हैं, 8 बंधन, इन बंधनों की अनुभूति नहीं होगी। 8 बंधन से टेम्पररी लगेगा कि हम छूट गए हैं। जैसे किसी को रस्सी से बांध दीजिए तो क्या लगेगा कि उसका एक दायरा हो गया है, बस यही इतना सीमित हो गया है। हमने कहा कि हमारा देश ये है, हमारा देश ये है, इसका नक्शा ये है। अगर हमने ये कहा कि हमारा देश है, कि हमारा नक्शा है, और पूरा ब्रह्मांड से हमने इसको अलग कर लिया कि बंधन है ये, हमने अपने देश को बांध लिया एक रस्सी से, एक माप दे दिया, एक नक्शा बना दिया, तो बंधन है। हम बंधन में बंध गए हैं, हमें डर लगेगी। डर ही नहीं लगेगा, हमें अनावश्यक लज्जा लगेगी, सही बोलने में लज्जा लगेगी। और अगर सच बोलने में, सच मार्ग पर चलने में लज्जा लगी और भय लगेगा, दुख होगा, अन्य प्रकार की ऐसी चीजें होंगी। तो इसका अर्थ है कि जो हमने कहा कि हमारा देश है, ये गलत है, एक बंधन है ये। फिर हमने कहा कि हमारी जाति है ये। क्या जाति हुई? अरे भाई, हम बहुत बड़ी जाति के हैं, जो भी हो। चलो हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय है, या हमने कहा कि कोई और जात ले लिया, उसका नाम रख दिया छोटी जात, इसका नाम रखा बड़ी जात। अगर हमने कहा बड़ी जात के हैं, तो भी एक बंधन में बांध लिया अपने को, हम बंध गए हैं। या हम छोटी जाति के हैं, हमने ये भी कहा, तो भी एक बंध गए हम। तो सब बंधन है। ये हमारा परिवार, आपका परिवार, ये भी एक बंधन है। हम बड़े, आप छोटे, ये बड़े होने का बंधन, छोटा होने का बंधन। इन बंधनों से हमें मुक्त होना है। जब तक बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। हमारा स्वरूप है क्या? सर्वव्यापी। जो लगता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सही नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सर्वव्यापी है। प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, प्रत्येक रचना, ये सब सर्वव्यापी है। एक धूल का कण लीजिए, ये भी हर जगह है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखता है। हम इन आंखों से देखते हैं, ये भी एक बंधन है। क्योंकि अगर इसके स्थान पर एक मच्छर की आंख लगा दीजिए, अब इस आंख को हटा लिए, 2 मच्छर की आंख, या 2 मक्खी की आंख, या 2 चिड़िया की आंख, 2 मेढक की आंख हम लगाएंगे तो सब देख नहीं पाएंगे, कुछ और दिखेगा। तब इन आंखों से ये देख करके हम सच मान लिए, भी एक बंधन है। तो इंद्रियों के परखने पर हम जो मान लिया कि सच है, ये भी एक बंधन है। मन और बुद्धि के दायरे में काम करते, मन का बंधन, बुद्धि का बंधन। इस तरीके से जब देखेंगे तो ये 24 प्रकार का बंधन है। ये इस 24 प्रकार के बंधन को हम लोग जानते हैं, कई बार समझे हैं। चित्त है,
अहंकार है, बुद्धि है और मन है, फिर 10 इंद्रियां हैं, 5 तन मात्रा है और 5 स्थूल तत्व है। 5 स्थूल तत्व में ये है आसमान, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सॉलिड। ये सब बंधन है। तो इन बंधन से मुक्त होने के लिए ये रूप मिला है। आप कहते कि हम तो बंधन में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1000 एकड़ जमीन हमें मिले जाए, हम खुशी है। ठीक है, 1000 एकड़ जमीन मिल गई। हम चाहते हैं और बंधन में बंधना चाहते हैं, 4-5 पैलेस हो जाए, आलीशान महल हो जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, ये सब हो गया। तब क्या करेंगी? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास है ये, उनसे मिलिए, दुखित है वो। तो हम अगर ये चीज को समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस जन्म में समझ में नहीं आएगा। हमारे पास ऐसी जमीन हो, ऐसी कार हो, ऐसा मकान हो, ऐसी नौकरी हो, हम प्राइम मिनिस्टर हो कि प्रेसिडेंट हो, हम ये हो कि वो हो, या सब हो करके देख लीजिए। या जो ये हैं उनके ऐसे मित्र बन जाइए कि आपके उनके बीच में दूरी खत्म हो जाए, तब पता चलेगा दुखित है वो। जो बंधन मुक्तावस्था में है केवल वही सुखी है। लाठी महाशय के चेहरे पर देखिए स्माइल, उनके चेहरे की स्माइल क्या है? आत्मा की मुस्कान है, अमरता का मुस्कान है, बंधन मुक्त अवस्था की मुस्कान है। इसका मतलब जो आंखों से देखते हैं इसको सच ना मानिए, खोज करिए, और खोज करते भी हैं। पता चला एक्सीडेंट हुआ, खून चाहिए। खून क्या होता है? लाल रंग का। तो सबका खून लाल रंग का है, ऐसे चढ़ाइए तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो मान करके चलते हैं जो आंखों से खून दिखता है लाल, सबका एक जैसा नहीं होता है। फिर जांच होती है, काफी जगह पर मानते हैं हम, लेकिन टोटल मान लीजिए, आंख से देखकर, कान से सुनकर, झगड़े तो इसी में होते हैं ना। हमने कान से सुना था, आपने ये कहा था, हमने आंखों से देखा था, ये सच है। ये सब जो 24 प्रकार के तत्व हैं, इतने प्रकार के बंधन हैं, ये हमें करना क्या चाहिए? बंधन से मुक्त कैसे होंगे हम? पता तक हमको आप रस्सी से बांध रखे हैं और हम रस्सी एक हो गए। तो हम और रस्सी एक हो गए, ये रस्सी है, ये इसमें रस लिखा है, और ये हम हैं। ये और दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों दो तरह से लगते हैं। दोनों जो दो तरह से लगते इसी कहते दूरी है। अगर हम रस्सी एक हो गए, दूरी समाप्त हो गई, तो रस्सी न रस्सी रहेगी न हम रहेंगे। जब रस्सी रस्सी नहीं है, रस्सी गायब ही हो गई, तो बंधन मुक्त हो गए हम। इसलिए एक ही उपाय है दूरी का समापन। दूरी का समापन कैसे करें? ये आसान है। ये अपने पास मन है, सिर से पैर की उंगली तक इस पर मन को लगाइए। मन से कहिए कि मन सोचे, चिंतन करे, सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है, गला कहाँ है, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, ये कहाँ है? मन को सब पर लगा दिया, तब मन और शरीर के बीच में दूरी खत्म हो रही है। एक समय आएगा कि दूरी शून्य हो गई, पता चला न मन है, शरीर भी नहीं है। तब क्या हुआ? मन और शरीर जब दोनों नहीं है, दोनों मिल गए, तो जिसको मन कहते थे वो नहीं, जिसको शरीर कहते वो नहीं, तब क्या दिखेगा? सर्वव्यापकता। वही सच है। आप सर्वव्यापी हैं, हम सर्वव्यापी, यही सच है, बाकी नहीं। तो सच की अनुभूति अगर हमेशा होती रहे, तब आप कैसे रहेंगे? तब इस तरह से रहने में अच्छा नहीं लगेगा। तब तो सीधा महाअवतार बाबा की तरह रहेंगे, पब्लिक में आएंगे ही नहीं। इसीलिए सच की अनुभूति सार्वकालिक नहीं हो पाती है। आधे घंटे हुआ,
फिर नहीं हुआ, फिर 4-6 घंटे के बाद फिर आधे घंटे हुआ, फिर नहीं हुआ। जैसे आप योगी कथा में पढ़िए, जो आपके ब्रदर इन लॉ थे, इनके जीजा थे, उनके दिमाग को बदलने के लिए परमहंस योगानंद एक योजना बनाई। वो इनके जीजा, इनकी बहन, ये सब लोग जाएंगे दक्षिणेश्वर, जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहते थे। वहां जाकर के अखंड ध्यान में बैठ गए परमहंस योगानंद। दिन के 2 बजे तक बन गए। अंत में मंदिर का दरवाजा बंद होने लगा, वहां से उठ करके आते हैं। आने के बाद होता क्या है, उस समय परमहंस योगानंद को, उस समय वो मुकुंद लाल घोष थे, ये योगानंद थे, परमहंस योगानंद नहीं थे, स्वामी योगानंद। तो उसमें देखते क्या है, अरे ये तो जो मंदिर का दरवाजा है इसका आकार अनंत हो गया है। मंदिर के अंदर मूर्ति वो बोलने लगी है। जो पत्थर जल रहा था अब गर्मी खत्म हो गई, हाथ पैरों का भारीपन खत्म हो गया। वो क्या थी, सच्ची की अनुभूति। तो थोड़ी देर तक सच्ची की अनुभूति बनी रही, फिर गायब हो गई। तो ये पत्थर जलने लगा, वहां से कूद के भागे जहां पत्थर ठंडा था। और सारी झगड़ा इसी में है, बंधन को लेकर के झगड़ा है, हम बांधना चाहते वो झगड़ा है। इसलिए क्रिया योग ध्यान जब सीखिए थे, मान करके चलिए बहुत अच्छी तरीके से कि जो बंधन संबंध है इससे मुक्त होना मानव का लक्ष्य है। जब मुक्त होंगे तब पता चलेगा आसन क्या है, अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो बंधे हुए हैं। अभी कहते हार मान से, एक गलत आदत से, गलत ज्ञान से बंधे हुए हैं। ये हार मांस नहीं है, साक्षात निराकार परब्रह्म इस रूप में है। ये हार मांस है ही नहीं, ये सीमित आकार है ही नहीं। अभी सीमा से बंधे हैं, गलत ज्ञान से बंधे हैं। जब अपने में एकाग्रता बढ़ाएंगे, शरीर मन के बीच में दूरी घटाएंगे, जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी वैसे वैसे बंधन मुक्त होते जाएंगे। बड़ा आसान है, शरीर यहीं पर, मन यहीं पर। आंख बंद करके मन को शरीर पर लगाइए। पैर कहाँ है सोचिए, पैर नीचे है, और सोचिए पैर कहाँ है। हिला डुला के देखिए, कड़ा किए, ढीला किए। हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट और सीना कहाँ है, गला, चेहरा, सिर कहाँ है। इस तरह से हम अपने में एकाग्र हो गए। और जब एकाग्र हो गए हम तो कहाँ है। अगर अपने में एकाग्र हो करके अनुभव किए कि अरे इसकी लंबाई तो यही है, फिर हम बंध गए सीमा में। हर प्रत्येक रचना असीम है, याद रखिएगा। चाहे एक कीड़ा हो, चाहे एक सूखी पत्ती हो, हरी पत्ती हो, छोटा पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, धूल का कण हो या पहाड़ हो, सभी रचनाएं असीम है, सीमा रहित है। तो जब हम इस अज्ञानता से बंधे हुए, कष्ट का यही कारण क्या है, तो क्या करें, बंधे हुए हैं हम। हमारा जोर तो है नहीं, इतना जोर है कि शरीर और मन के बीच दूरी घटाइए। ये शरीर है और ये मन है। कहते नहीं कि हमारा मन कहता है कि वहां नहीं जाएंगे, मन कहता है कि वहां जाएंगे। तो शरीर और मन तो है, ये तो पता ही चलता है। तो इसके बीच में जो दूरी है, इस दूरी को घटाइए। कैसे घटाएंगे, मन को शरीर पर लाइए, क्योंकि मन सूक्ष्म है। इसको शरीर पर लाएंगे आप, शरीर पर लाते गए, दूरी घटती गई, घटते 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 ये दूरी शून्य हो गई। ये दूरी शून्य हो गई तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, बंधन मुक्त हो गए हम। तो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते, एक ही दो से नहीं। इसे जब हम इस प्रयोग में लग जाते हैं, जिसमें मन पूरी तरह से शरीर पर एकाग्र हो जाता है, पूरी तरह से। जब मन पूरी तरह से शरीर में एकाग्र हो गया अच्छे तरीके से, तब हम क्या कहेंगे, जब मन शरीर पर एकाग्र हो जाता है पूरी तरीके से, तब उसमें जो अनुभव हो उसको इतना प्रेम करिए कि सब कुछ वही है। उस समय भय मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे, डर मुक्त होंगे, दुख नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। उसमें जाति का अभिमान, धर्म का अभिमान, क्षेत्र का अभिमान नहीं होगा।
उसमें जो होली साइंस में आपको मिलेगा प्रोसीजर में प्रोसीजर में सूत्र नंबर 12 से 18 इसमें 8 प्रकार के बंधन लिखे हैं। घृणा, लज्जा, भय, शोक और दूसरे की निंदा, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान और हम कुछ हैं दिखा देंगे हम। 8 प्रकार का ये है बंधन। सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम कुछ हैं दिखा देंगे आदमी कहेगा ही नहीं। जो हम हैं वही आप हैं। हम सर्वव्यापी, आप भी सर्वव्यापी। इन सब चीजों को कैसे आसानी से पाए हम। शरीर और मन के बीच में दूरी घटाते जाइए।